प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, आप सभी बहुत शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्त, आवाज़ बहुत ज़्यादा तो नहीं आ रही होगी, आपको बहुत मैनेज ही करना पड़ेगा, बहुत धीरे धीरे आ रही होगी। और मेरी तबीयत एकदम ठीक नहीं है। मैंने आपको परसों भी बताया था, कल थोड़ा सा परसों क्लास इस वजह से हो भी नहीं पाई थी। कल थोड़ा सा फ़ायदा था तो मैं क्लास लेने के लिए भी आ गया। और प्यारे साथी आज फिर से वही स्थिति। अभी मैनेज आप लोग कर पाएंगे, मैं धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा, तबीयत ठीक नहीं है और गला बिल्कुल खराब हो चुका है। पर धीरे धीरे ही सही हम लोग मैनेज करते हुए चलेंगे। छुट्टी नहीं करूंगा आज, क्योंकि छुट्टी ऑलरेडी परसों हो चुकी है इसमें। और सप्ताह में अगर मैं 2 छुट्टी ऐसे करने लग जाऊंगा तो फिर वो कहीं ना मेरा दिल गवाही देगा और ना वो आपको ही ज़्यादा मंजूर होगा। प्यारे साथियों, एक बार जल्दी जल्दी से आ जाओ सेशन में। और मैंने आपको कुछ क्लासेस बताई थी, मतलब कुछ टाइप्स कल बताई थी, तो ध्यान से समझना कैसे उनका आंसर दिया जाता है। मेरे प्यारे दोस्त समझने की कोशिश करेंगे अभी, ठीक है ना। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो एक क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखेंगे। क्वेश्चन ये है कि एक पंक्ति में, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। एक पंक्ति में एक पंक्ति में सोहन का स्थान, सोहन नहीं, इसे आप लोग लिखेंगे एक पंक्ति में राहुल, नहीं, एक पंक्ति में रचित का स्थान, एक पंक्ति में रचित का स्थान बाएं से, एक पंक्ति में रचित का स्थान बाएं से 18वां तथा तथा संजीव का स्थान, संजीव का स्थान दाएं से, लिखते चलेंगे मेरे साथ सभी प्यारे साथी, दाएं से 12वां है, 12वां है। यदि यदि संजीव रचित के, यदि संजीव रचित के दाएं बैठा है, दाएं बैठा है और उनके बीच में, उनके बीच में 10 व्यक्ति बैठे हैं, 10 व्यक्ति बैठे हैं, तो बताइए पंक्ति में, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। सभी मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बोलो सभी प्यारे दोस्त। बताओ भाई जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। ध्यान से सुनना। सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि पंक्ति में रचित का स्थान बाएं से 18वां है। मैंने आपको बताया था कि ये बायां होता है, तो बाएं से 18वां स्थान बोला गया है। मैंने कहा बाएं से 18वां का मतलब है इधर साइड से,
ये वाला जो स्थान है ये किसका है? ये रचित का है। और ये स्थान 18वां हो गया। सही है भाई, यही तो बोला है उसने कि रचित का जो स्थान है वो बाएं से 18वां है, तथा संजीव का स्थान दाएं से 12वां है। संजीव इधर से आएगा और 12वें स्थान पर बैठ जाएगा, 12 पर। सवाल हमसे ये कह रहा है कि जो संजीव है वो रचित के दाएं बैठा है। संजीव रचित के दाएं है। अगर ये रचित है तो रचित का दायां इधर ही तो होगा, तो यहां पर संजीव आ जाएगा। सवाल के बाद आगे कह रहा है इनके बीच में 10 व्यक्ति हैं, तो हमने यहां बीच में 10 व्यक्ति बिठा दिए। कह रहा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। बहुत आसान सवाल है, इन सब वैल्यूज को जोड़कर आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। कभी कभी ऐसे भी कह सकता है प्यारे दोस्तों कि यहां से इसे ओवरलैप भी करके बैठ सकता है। जब आपसे अगर ये कहेगा कि संजीव रचित के बाएं है, तो आप इसे ओवरलैप ही तो करेंगे, वो बाद की बात है। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्त? यहां तक बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी प्यारे साथी बताएंगे। तो ये 18 10 28 और 12 40 होगा। मैं बोलूंगा कि 18 प्लस 10 प्लस 12, मेरे सवाल का आंसर 40 हो जाएगा। भाई लिख रहे हैं भैया आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आपने कोई कपड़े ढंग से नहीं पहन रखे हैं, सर्दियों वाले। बाबू एक्चुअल में अभी ना क्लास में हीटर लगा हुआ है, क्लास में के पूरे स्टूडियो में नीचे, तो वो मतलब अकॉर्डिंग टू मौसम थोड़ा सा गर्म ही रखता है उसे, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। क्लास से बाहर जब स्टूडियो से बाहर निकलता हूँ तो रखी हुई है जर्सी वगैरह, स्वेटर वगैरह, यहाँ तक कि कैप मफलर वगैरह, क्योंकि बड़ी स्थिति इस टाइम दिक्कत में है, तो मैं तुरंत की तुरंत फिर यहाँ से निकलते ही उन्हें पहन लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग समझो कि मतलब नीड नहीं है उस चीज़ की, ठीक है ना? नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, क्योंकि वातावरण उसी हिसाब से ही है, ठीक है ना? तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। यहाँ तक बताओ, ठीक है? सवाल समझ में आया हो तो एक बार थम्स अप करो, और मैं अब एक ऐसा ही सवाल आप लोगों को दूंगा, उसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है? तो बताएंगे कि अगर मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों से बोलूं, सवाल कह रहा है एक पंक्ति में, सवाल को ध्यान से सुनेंगे प्यारे साथी। कह रहा है एक पंक्ति में रोहन का स्थान, एक पंक्ति में रोहन का स्थान बाएं से 27वां है। बाएं से 27वां है। कितना है? बाएं से 27वां है, ठीक है? तो सवाल कह रहा है तथा मोहन का स्थान, मोहन का स्थान दाएं से 13वां है, दाएं से 13वां है। यदि मोहन, यदि मोहन रोहन के दाएं बैठा हो, दाएं बैठा हो तथा उनके बीच में, उनके बीच में, उनके बीच में 7 व्यक्ति बैठे हों, 7 व्यक्ति बैठे हों, तो बताइए, बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल कितने व्यक्ति हैं?
तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका क्या आंसर है। अरे वाह, अब तो आप लोग देखते ही आंसर कर पा रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा एक बात बताओ, सवाल जैसे मैंने पहला भी समझाया या कुछ भी, ऐसा तो नहीं है आपको समझ में ना आया हो? तबीयत ठीक है जो भी है, लेकिन सवाल तो समझ में आ रहे होंगे ना? बताओ जल्दी से। बताओ भाई, यहां तक सभी प्यारे दोस्त ठीक है? देखो क्या कह रहा है। एक पंक्ति में रोहन का स्थान बाएं से 27वां है, तो ये इधर साइड से रोहन हो गया कितने स्थान पर? 27 पर। भाई रोहन का स्थान इसने बोला था कि बाएं से 27 है, हमने लिख दिया। मोहन का स्थान दाएं से 13वां है, जो मोहन है उसका स्थान दाएं से 13वां है, तो कुछ मत करो, बस इधर साइड से मोहन लिख दो। भाई दाएं से बोल रहा है तो दाएं से लिख दो, और 13वां स्थान बोल रहा है। सवाल कह रहा है मेरे दोस्त कि मोहन रोहन के दाएं बैठा है। अगर ये रोहन है तो रोहन का दायां ही तो है इधर, तो सही तो बैठा है मोहन। मोहन रोहन के दाएं बैठा है तो रोहन के दाएं इधर बैठ गया। अगर सवाल ये कहता ना, अगर सवाल ये कहता कि मोहन रोहन के बाएं बैठा है, तो फिर मोहन को रोहन के इधर बिठाता मैं। ये बात ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? आगे सवाल ये कह रहा है, सवाल ये कह रहा है उनके बीच में 7 व्यक्ति बैठे हैं, उनके बीच में 7 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये 7 व्यक्ति यहां पर आ गए, 7 व्यक्ति यहां पर आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताएंगे जल्दी से। और टोटल निकालने के लिए इन सब वैल्यू को आपस में जोड़ दो, बस इतना काम ही तो करना है। तो 27 प्लस 7, 27 प्लस 7 प्लस 13, 27 और 13 40 हो गए, और ये 7 47 हो गए। यही क्वेश्चन का आंसर है, यही मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। यहां पर 40 आंसर था, यहां पर 47 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको अब जो क्वेश्चन कराऊंगा उसे थोड़ा सा ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। मैं मेरे प्यारे दोस्त जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराऊंगा उसमें जो व्यक्ति राइट से आएगा वो व्यक्ति इसके लेफ्ट बैठेगा, तो उसे ही हम लोग ओवरलैप केस बोलते हैं। मैं अभी क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, आप लोग देखना, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं सभी वैल्यू को जोड़कर, उसमें हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी कैलकुलेशन की मेहनत कह सकते हैं, ठीक है ना? थोड़ी सी कैलकुलेशन की मेहनत कह सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है? सुनो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, और मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से सुनेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। एक पंक्ति में, एक पंक्ति में राम का स्थान, एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 18वां है, तथा श्याम का स्थान, तथा श्याम का स्थान दाएं से 12वां है, 12वां है। यदि श्याम राम के बाएं बैठा है, बाएं बैठा है, तथा इनके बीच में
तीन व्यक्ति बैठे हैं, तीन व्यक्ति बैठे हैं, तो बताइए, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? कितने व्यक्ति बैठे हैं? बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, इसका क्या आंसर है? देखो बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ध्यान से करने की आवश्यकता है ना, थोड़ा सा ध्यान से करने की आवश्यकता है, इसे ध्यान पूर्वक ही समझना, इसलिए ठीक है ना। देखो गुड्डा, जैसे ये सवाल है तो इस सवाल में करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। टाइप चेंज ही तो है, ये टाइप चेंज है। पिछला क्वेश्चन अलग टाइप का था, ये क्वेश्चन अलग टाइप का है। सवाल कह रहा है कि राम का स्थान बाएं से 18वां है। मैंने कहा ये लेफ्ट साइड से यहां पर राम आ गया और इसका स्थान 18वां हो गया। फिर ये कह रहा है कि श्याम का स्थान दाएं से 12वां है। तो मैंने कहा कि यहां से ये श्याम, जैसे मैं अब तक करता आया हूं, मैंने श्याम बिठा दिया 12वें स्थान पर, सही है। जैसे जैसे मैं अब तक करता रहा हूं उसी हिसाब से मैंने यहां कर दिया कह रहा है कि श्याम राम के बाएं बैठा है। अब यहां पर ध्यान देना, वो कह रहा है कि श्याम राम के बाएं बैठा है, लेकिन यार यहां पर तो श्याम राम के दाएं बैठा है, यहां पर बाएं कहाँ, यहां तो दाएं बैठा है। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये होगा कि श्याम का स्थान दाएं से 12 है और श्याम राम के बाएं है। तो यहां से मैं इधर साइड को श्याम बिठाऊंगा और श्याम दाएं से 12वें स्थान पर अर्थात यहां पर हो जाएगा। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई है? एक प्यारा सा थम्स अप करो पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने कुछ भी तो नहीं किया, श्याम को दाएं से 12 बिठाया और श्याम राम के बाएं था, तो राम के इधर साइड श्याम को बिठाया है। मैंने कुछ गलत कर दिया यहां तक? अब सवाल ने ये कहा था कि इनके बीच में कुल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो मैंने ये बोल दिया कि 3 व्यक्ति अगर बीच में बैठे हैं तो ये 1 व्यक्ति, ये 2 व्यक्ति, ये 3 व्यक्ति आ गए बीच में, ठीक है। कह रहा है कि कुल कितने व्यक्ति हैं। जब कभी ऐसे केस में आपको कुल व्यक्ति निकालने पड़े तो कैसे निकलेंगे, सुनो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त। जब कभी भी कुल व्यक्ति निकालने पड़े तो कैसे निकलेंगे, हमेशा ध्यान रखना। जिस व्यक्ति ने ओवरलैप किया है, जिस व्यक्ति ने, यहां पर ओवरलैप किसने किया है कमेंट में बताना। भाई आर तो खुद अपने स्थान पर बैठा था, एस राइट से आया और आर को ओवरलैप करके चला गया। तो जिस व्यक्ति ने, मेरे प्यारे दोस्त, जिस व्यक्ति ने ओवरलैप किया है, ध्यान से समझना, बात समझ में आ रही है? तो मैंने ये बोला कि यार हमेशा पता होता क्या है, जिस व्यक्ति ने ओवरलैप किया है ना, उस व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से निकाल दो। यहां ओवरलैप श्याम ने किया है। अगर मैं आपसे कहूं कि श्याम का स्थान, मैं आपसे कहूं कि श्याम का स्थान दोनों साइड से निकाल दो, तो श्याम का स्थान आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त, दाएं से तो ऑलरेडी सवाल में ही दिया हुआ है, दाएं से तो ऑलरेडी सवाल में ही दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? दाएं से 12 है। बोल रहा था ना श्याम का स्थान दाएं से 12 है। अगर श्याम का स्थान बाएं से और निकल जाए तो बढ़िया ना हो जाए बात, क्योंकि एक व्यक्ति का स्थान अगर दोनों साइड से पता होगा तो क्वेश्चन करना बहुत आसान होगा। श्याम का स्थान बाएं से और निकल जाए,
बाएं से कैसे निकल सकता है, जरा ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां तक ये वैल्यू 18 है, बोलो हाँ या ना। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर यहां से लेकर यहां तक ये वैल्यू 18 है तो फिर यहां तक की वैल्यू कितनी होगी, बोलो। 17 होगी कि नहीं होगी? भाई फिर से सुनो और ध्यान से देखो। मैंने कहा यहां से लेकर यहां तक 18 है, तो फिर अगर मैं यहां से यहां तक ना जाऊं और यहां से केवल यहां तक देखूं तो ये 17 होगी कि नहीं होगी? और मैं केवल यहां तक देखूं, यहां से यहां तक, तो ये 16 होगी कि नहीं? मैं यहां से अगर यहां तक देखूं तो 15 होगी कि नहीं? यहां से यहां तक देखूं तो 14 होगी कि नहीं? बात समझ में आ रही हो तो एक बार थम्स अप कर दो। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि यहां से यहां तक 18 है, तो यहां से यहां तक 17, ये 16, ये 15, ये 14। मैं पीछे की ओर हटता जाऊंगा तो एक एक वैल्यू डाउन होती चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे गुड्डा की, इसका मतलब बड़ा सीधा सा हुआ। यहां से यहां तक 18, तो ये क्या है? 17, ये 16, ये 15, ये 14। इसका मतलब ये हुआ कि बाएं से इसकी वैल्यू 14 हो गई। यही तो हुआ इसका मतलब। अब सवाल में कुछ भी नहीं बचा इसमें। कल मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। कल मैंने यार गुनगुना पानी पीने का मन कर रहा है, पर सटका कुछ आ ना रही। ना फायदा क्या जब सटको ही ना जा रहा कुछ। कुछ गले में से नीचे ना उतर रहा यार। ना चाय, ना गुनगुना पानी, ना कुछ भी। ऐसा लग रही जैसे गला किसी ने बिल्कुल सील दिया हो। हाँ भाई, देखो ध्यान से। जब एक व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से पता होता है तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, इन दोनों वैल्यू को जोड़कर -1 कर देते हैं। तो हमने क्या बोला? हमने कहा कि ये स्थान दोनों साइड से पता है, तो 12 प्लस 14 माइनस का 1, 14 और 12 26, -1 बराबर 25। यही क्वेश्चन का आंसर होगा। मैंने क्या बोला? यही क्वेश्चन का आंसर होगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताएंगे। आगे बढ़ जाऊं? देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आना है। यहां तक उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। सवाल यहां पर कह रहा है कि एक पंक्ति में, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है प्यारे साथी। सवाल कह रहा है कि एक पंक्ति में कमल का स्थान, एक पंक्ति में कमल का स्थान बाएं से, सवाल कर रहा है एक पंक्ति में कमल का स्थान बाएं से 23वां है, तथा तथा मोहित का स्थान, मोहित का स्थान दाएं से 19वां है, 19वां है। मोहित का स्थान दाएं से 19वां है। यदि मोहित यदि मोहित कमल के
कमल के बाएं बैठा हो और उनके बीच में 7 व्यक्ति बैठे हों, 7 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल कितने व्यक्ति हैं? बताओ जल्दी, सेम क्वेश्चन है, क्या आंसर हो सकता है? जैसा अभी अभी बताया था, जल्दी से बताएंगे। बताओ भाई। बताओ भाई जल्दी से, देखो ध्यान से। कह रहा है कि कमल का स्थान बाएं से 23वां है, तो ये लेफ्ट साइड से ये कमल हो गया 23वें स्थान पर, ठीक है। आगे कह रहा है कि मोहित का स्थान दाएं से 19वां है, तो मोहित को दाएं से 19 पर बिठाऊंगा, वो इधर साइड से ही तो आएगा। तो मैंने कहा, और ये कह रहा है कि मोहित कमल के बाएं बैठा है, तो इसका मतलब ओवरलैप करके बैठेगा। ये 19 हो गया, ये मोहित हो गया 19वें स्थान पर। कह रहा है उनके बीच में 7 व्यक्ति बैठे हैं, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 व्यक्ति इनके बीच में बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे प्यारे दोस्त, क्या करना है सुनो। आप ये देखो कि ओवरलैप किसने किया है। जिसने ओवरलैप किया है उसका स्थान दोनों साइड से काउंट करके, उसका स्थान दोनों साइड से काउंट करके, सीधी सी बात है कि दोनों को जोड़ के 1 घटा दो। तो ओवरलैप किसने किया है? ओवरलैप इसने किया है जिसका नाम है मोहित। तो मैं ये कह सकता हूं कि मोहित का स्थान दाएं से तो ऑलरेडी दे रखा है। दाएं से हम सभी जानते हैं कि सवाल में ही दिया हुआ है, मोहित का स्थान दाएं से 19वां। अगर मैं मोहित का स्थान बाएं से और काउंट कर दूं लेफ्ट साइड से, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं बचेगा। कैसे काउंट कर सकता हूं? जब यहां से लेकर यहां तक 23 है, यहां से यहां तक 23 है, तो ये क्या हुआ 22, ये 21, ये 20, ये 19, 18, 17, 16, 15, बोलो हाँ या ना। 15 बनेगा कि नहीं? 100% 15 बनेगा। और मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर मैं ये वैल्यू लिख दूंगा 15। अब एक बात और सुनो यार, तुम्हारे भी मन में चल रही होगी और मैं भी बताना चाहिए मुझे, उसे ध्यान से सुनना। एक बात बताओ कि यहां पर मैं जो इसका स्थान बाएं से निकालता हूं, तो उसमें तुमको नहीं लगता कि थोड़ा सा टाइम लगेगा? अगर बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या कल को 30 35 40 50 70 इतनी पहुंच गई, तो भाई मैं अगर यहां से काउंट करता हूं, तो यहां से अभी मैं कैसे काउंट कर रहा हूं? मैं ऐसे ही तो काउंट कर रहा हूं।
मैं ऐसे ही तो काउंट कर रहा हूं कि यहां से यहां तक 23 है, तो ये पीछे वाला 22 होगा, ये 21 होगा, ये 20 होगा, ये 19 होगा, ये 18 होगा, ये 17, ये 16, ये 15। ऐसे ही तो काउंट कर रहा हूं। लेकिन यहाँ व्यक्ति कम है, ऊपर केवल 3 थे, यहाँ केवल 7 हैं, तो मैं काउंट कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं इसकी एक डायरेक्ट अप्रोच अगर सीख लूँ तो मुझे लगता है कि उसका फायदा मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हमेशा ध्यान रखना, जब ऐसा कॉन्सेप्ट मिले कि आपको इधर से ये वाली वैल्यू निकालनी हो, तो आपको बस एक काम करना है। आपको जैसे यहाँ बाएं से 14 वैल्यू करनी है या यहाँ बाएं से 15 वैल्यू करनी है, तो इसका एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि लेफ्ट साइड से ये वैल्यू जितनी भी है उस वैल्यू में से घटा दो। कितना घटा दो? जितने व्यक्ति बीच में बैठे हैं उसमें एक जोड़कर। जितने व्यक्ति बीच में बैठे हैं उसमें एक जोड़कर घटा दो। सही है? कैसे? यहां पर ये वैल्यू कितनी थी? 18 थी। 18 में से बीच में कितने हैं? 3। तो 3 में एक जोड़ लो, कितने हो गए? 4। 18 में से 4 घटाओगे तो क्या आएगा? 14। डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो कल को अगर बीच में नंबर ऑफ व्यक्ति ज्यादा भी बैठे हैं तो आपको ऐसे बैक बैक करके काउंट करने की तो जरूरत नहीं है। कम से कम आप डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे, और वो डायरेक्ट अप्रोच क्या होगी? आप सीधे बोलेंगे कि यार जो भी लेफ्ट से वैल्यू दी गई है उसमें से बीच वाली वैल्यू, जितने भी बीच में व्यक्ति हैं उसमें एक जोड़कर माइनस कर दूंगा। अब एक क्यों जोड़ रहा हूं उसका कारण बताता हूं। क्योंकि आप जो स्थान निकाल रहे हैं वो इसका निकाल रहे हैं, तो ये इन 3 से एक फालतू ही तो है, ये इन 7 से एक फालतू ही तो है। तो यहां पर क्या करना था? जैसे यहां से ये 23 है, जैसे यहां से ये 23 है, लिख लो इन पॉइंटों को, नहीं तो फिर लास्ट में नोट्स में ये देखोगे यार अब यही ना पता चल रही कि ये 15 कहाँ से आई गई, कहीं दे ही ना रखी, फिर भी भैया ने पता ना कहाँ से लिख दी। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुना करो बातों को। मैंने कहा अगर यहां से यहां तक 23 है और बीच में 7 है, तो 7 में एक जोड़ के जो भी आ रहा है उसे 23 में से घटा दो, डायरेक्ट अपने आप स्थान आ जाएगा। तो मैंने कहा यहां से 23, 23 में से घटा दो 7 और 1 8, 23 में से 8 गई तो 15, यही तो आया। बताओ आ गई बात समझ में? बताओ आ गई बात समझ में? यहां तक ठीक है सभी। अब ये स्थान हमें दोनों साइड से पता है, तो हमें टोटल निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? हम यहां पर 19 और 15 को जोड़ देंगे और माइनस का 1 कर देंगे। तो 19 और 15 34 होता है, माइनस का 1 करूंगा तो ये 33 आएगा। यही आपके सवाल का आंसर होगा। बात समझ में आ गई? जल्दी से जल्दी से बताएंगे। थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? जल्दी से बताओ कि भैया मुझे यहां परेशानी है और ये चीज मेरी समझ में नहीं आई। अब देखो ध्यान से, आपको अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, मैं अभी और क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे, तो आपको हर चीज समझ में आएगी। ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला? एक सवाल को ध्यान से सुनना। सवाल कह रहा है एक पंक्ति में, सवाल क्या कह रहा है सुनो। एक पंक्ति में, एक पंक्ति में सवाल कह रहा है एक पंक्ति में मनोज का स्थान बाएं से, एक पंक्ति में मनोज का स्थान बाएं से 12वां है तथा तथा मोहित का स्थान
दाएं से 18वां है। यदि मोहित मनोज के बाएं बैठा है और इनके बीच में चार व्यक्ति बैठे हैं, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? बताओ जल्दी से सभी प्यारे दोस्त, बताओ जल्दी से कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखो बहुत बढ़िया तरीके से आंसर करना है ना, नॉर्मल तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कर सकते हो? मनोज का स्थान बाएं से 12वां बोला है, तो ये लेफ्ट साइड से ये मनोज हो गया 12वें स्थान पर, तथा मोहित का स्थान दाएं से 18वां, तो इधर साइड से ये मोहित हो गया। देखो ये मनोज है और ये मोहित है, ये दाएं से 18वें पर है और मनोज के बाएं बैठा है, तो मनोज के बाएं ही बैठा है मोहित। इनके बीच में चार व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, तो इनके बीच में चार व्यक्ति हो गए। तो यहां पर मोहित ने ओवरलैप किया है, तो आप लोग मोहित का स्थान दोनों साइड से निकालिए। दाएं से ऑलरेडी दे रखा है, दाएं से ऑलरेडी दे रखा है 18, बाएं से निकाल लीजिए। तो बाएं से कैसे निकलेगा कि जब यहां से यहां तक 12 है, तो ये क्या हुआ 11 10 9 8 7, हाँ या ना, 7 हो गया। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे कि यार यहां से यहां तक 12 है, तो 12 में से घटा दो क्या, जितने बैठे हुए हैं, जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं उसमें एक जोड़कर, जितने बीच में बैठे हैं उसमें एक जोड़कर। तो यहां बीच में कितने, 4, एक जोड़ दो, 4 और 1 5। तो यहां जब आप लोग 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये दोनों हमें स्थान पता चल गए। तो हम क्या बोलेंगे इस सवाल में, हम बोलेंगे कि भाई 18 + 7 - 1, 18 + 7 - 1, 18 7 25 - 1 = 24। यही आंसर है। अब कितने लोगों को समझ में आ गया? अब उम्मीद करता हूं अब तो लगभग सभी को समझ में आ गया होगा। बाकी क्लास को आज यहीं पर ही रोकेंगे। और मेरे प्यारे दोस्त, दूसरा मुझे आप लोग ये बताओ कि जो जुनून सीरीज है उसे कर रहे हैं ना आप टाइम टू टाइम? आप लोग डेली डेली एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे। आज तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जुनून सीरीज फिर भी हम लोग लेके आएंगे। थोड़ा सा वहां भी आज आपको आवाज के साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन समझ में आपको पूरा कॉन्सेप्ट आएगा, ये पक्की बात है। सही है ना? बाकी अपना बहुत बहुत ध्यान रखो।
बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहो। ये जो समय गुजर रहा है, ये समय कभी भी लौट कर नहीं आएगा। और जो पुरानी चीजें हो चुकी हैं, जैसे एक बच्चे का मैसेज आया था कि भैया मैं कांस्टेबल में बाहर हो गया था, और आज तक उसी बात को सोचता रहता हूं, पढ़ने का मन नहीं करता। भाई मेरे, आपके टेंशन की वजह हो सकता है कि कोई एग्जाम रहा हो, या हो सकता है दुनिया की कोई और वजह रही हो, वो ठीक है, वो बात नहीं करेंगे हम। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि अगर अपने बीते हुए समय में से आप एक सेकंड भी वापस ला सकते हो, एक सेकंड भी, तो फिर आप खूब सोचो उसके बारे में, खूब सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं उसी की यादों में पड़े रहो कि यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इस वैकेंसी में बाहर हो गया, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। लेकिन सच बात यह है कि आप लोग बीते हुए समय की एक सेकंड वापस नहीं ला सकते। और जब आप इस बात को जानते हैं कि आप बीता हुआ समय वापस नहीं ला सकते, तो मेरे प्यारे दोस्त, फिर जो वर्तमान है उस पर काम क्यों नहीं करना चाहते? एक बात बताऊं मैं आपको, जो बीता हुआ समय है वो भी कभी ना कभी वर्तमान था। बीता हुआ समय कभी ना कभी वर्तमान था, और आज, आज वो बीता हुआ हो चुका है। आज भी जो समय वर्तमान है वो कभी ना कभी बीता हुआ हो जाएगा। और जिस तरीके से आज आप बीते हुए समय के लिए रो रहे हैं, अगर आपने आज मेहनत ना करी तो भविष्य में आज वाले समय के लिए भी रोना पड़ेगा। बात कड़वी है पर सच है। एक बार गौर से जरूर सुनना दोबारा, यही वास्तविकता होती है। मेरे प्यारे दोस्त, हमको अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। हर व्यक्ति की जिंदगी में चुनौतियां होती हैं। कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। मेहनत सच्चे दिल से होगी, सिलेक्शन भी होगा। मिलते हैं कल। थैंक यू, नमस्ते।